नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 4 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां चंडीगढ़ मेयर और लोकसभा चुनाव में साथ आने का फॉर्मूला दोहराना चाहती हैं। कांग्रेस आप ने चंडीगढ़ में नगर निगम और लोकसभा चुनाव जीता था। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। सोमवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। पार्टी ने गठबंधन के लिए केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में दीपक बाबरिया, अजय माकन और भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी बनाई है। राहुल ने बुलडोजर कार्रवाई पर एससी की टिप्पणी को सराहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। सीबीआई केस में केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया और केजरीवाल को समन जारी किया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरथ रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई। अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। तेलंगाना आंध्र में बारिश बाढ़ से 33 की मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। दोनों राज्यों में अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें 17 लोग आंध्र और 16 तेलंगाना के थे। सोमवार की दोपहर तक लगभग 432 ट्रेनें कैंसिल की गईं। 139 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में यह सबसे बड़ी त्रासदी देखी है। हुदहुद और तितली साइक्लोन की तुलना में पिछले 3 दिनों की बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य में करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हैं। केंद्र सरकार 4 सितंबर को त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते पर साइन करेगी। नॉर्थ ईस्ट राज्य में हिंसा को समाप्त करके स्थायी शांति लाने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूहों के साथ समझौते पर साइन करेगी। यह समझौता नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ओअल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, गृह मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
आज सोने चांदी में गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 3 सितंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आ गया है। सोमवार को इसके दाम 71,511 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी 401 रुपए गिरकर 82,379 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले सोमवार को चांदी 82,780 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन 18 अक्टूबर से। प्रो कबड्डी लीग PKL के 11वें सीजन की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी। लीग के आयोजक मशाल स्पोर्ट्स ने मंगलवार को घोषणा की कि PKL के 11वें सीजन की शुरुआत 18 अक्टूबर 2024 से होगी। 11वां सीजन 3 शहरों में खेला जाएगा। सीजन का पहला लेग 18 अक्टूबर से होगा। 18 अक्टूबर को हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। इसके बाद 10 नवंबर से दूसरा लेग नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा लेग 3 दिसंबर से पुणे के बालेवाड़ी बैडमिंटन स्टेडियम में होगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। बांग्लादेश ने मंगलवार को रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती है। दोनों के बीच अब तक 6 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं। इनमें 5 में पाकिस्तान ही जीता है। हरियाणा में 5 बार MLA के नाती कांग्रेस में शामिल। हरियाणा के सिरसा में पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती गोकुल सेतिया ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। गोकुल सेतिया के कई दिनों से कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। वह कई दिनों से दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। उनकी ज्वाइनिंग से साफ है कि कांग्रेस सिरसा से उनको विधानसभा से उम्मीदवार बना सकती है। गोकुल सेतिया 2019 में आजाद लड़कर गोपाल कांडा को कड़ी टक्कर दे चुके हैं और मात्र 602 वोट से हार गए थे। गोकुल सेतिया को उम्मीद थी अगर वह कांग्रेस से टिकट ले आएंगे तो कांडा को टक्कर देने में आसानी होगी। रणजीत चौटाला कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में भाजपा ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। यहां उनकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होने की चर्चा है। वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रणजीत चौटाला ने कहा, मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, भाजपा में ही रहूंगा। भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को थिएटर में रिलीज नहीं होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश दिया है कि फिल्म के सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अगर सिख समुदाय के प्रतिनिधि फिल्म पर अपनी राय देना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जाए। 11 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा WTC का फाइनल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन का फाइनल मैच अगले साल लॉर्ड्स स्टेडियम में 11 से 15 जून तक खेला जाएगा। ICC ने मंगलवार को खिताबी मुकाबले की तारीख और जगह का ऐलान किया है। 16 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। इंग्लैंड तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी करने जा रहा है। चैंपियनशिप का पहला फाइनल साउथहैम्पटन के रोज बाउल मैदान पर खेला गया था, जबकि दूसरे फाइनल की मेजबानी लंदन के द ओवल मैदान ने की थी। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।